हेलो बच्चों, क्लास 6 नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट चैप्टर है आपका ये 9th चैप्टर है, शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो कल हमने फैक्ट्री के विषय में पढ़ा है। फैक्ट्री में काम होता है, वस्तुएं बनती हैं, वही सब हम पढ़ रहे थे। वहाँ पर फैक्ट्री में गए हैं वो, तो उन्होंने देखा कि काम के लिए वहाँ पर भिन्न भिन्न विभाग होते हैं। कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, कपड़े सिले जाते हैं, कहीं पर लोग छोटी मशीनों पर काम करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे विभाग होते हैं। कुछ कपड़े तैयार हो रहे थे, वो एक कमरे में तह लगाए जा रहे थे। कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में निर्मला दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है, तो वहाँ इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, यहाँ बहुत सारे देशों के लिए जो है कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक का महीना जो है निर्मला के लिए काफ़ी बोझ का महीना रहता है। 9 बजे से सुबह 10 बजे वह काम करना शुरू कर देती है, 10 बजे शाम तक वह काम हो पाता है। इस प्रकार फैक्ट्री में बहुत काम है उसके पास। जून तक इस फैक्ट्री में काम थोड़ा समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। अधिकतर कारीगर निर्मला की तरह अनियमित रूप में काम करते हैं। अनियमित का मतलब क्या होता है कि जैसे वो जब काम होता है तब उन्होंने काम कर लिया, और जब वहाँ पर फैक्ट्री में काम ख़त्म हो जाता है तब वो काम बंद कर देते हैं। अर्थात जिनकी काम ज़रूरत होती है तो मालिक उन्हीं को रखता है, बाकी लोगों को काम नहीं देता वह। तो इस प्रकार खास मौसमों में ही उन्हें काम मिल पाता है। साल के बचे हुए समय में वे दूसरा काम उनको ढूंढना पड़ता है। तो इस प्रकार निर्मला की तरह जो है कि नौकरियां स्थायी नहीं हैं, अस्थायी है उसकी नौकरी। इन नौकरियों की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करता है इनके साथ, तो वो क्या होता है कि उनका कोई साथ नहीं देता। बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी उनसे रखी जाती है। जैसे कि बिजली से चलने वाले करघों, पानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर क्या करते हैं, दिन रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें उस काम का 8 घंटे की ही मजदूरी उन्हें मिल पाती है। उसके बाद हम दफ्तर के विषय में पढ़ेंगे। दफ्तर क्या होते हैं। उसकी जो मौसी है सुधा, वो प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने कहा था कि हम उनके दफ्तर में शाम 5 बजे पहुंच जाए। उन्होंने उनको बुलाया है, तो वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने कुछ साधन लिया और दफ्तर पहुँच गए। दफ्तर की इमारतें जो है बहुत बड़ी बड़ी थी। यह आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, इसमें देखिए ये दफ्तर का कार्य है जो कंप्यूटर से हो रहा है। तो उसकी मौसी जो एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। कहते कि उसकी मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट रखा है ताकि काम सुचारू रूप से किया जा सके। हर दफ्तर के हफ्ते के एक भाग के विक्रेताओं से वह मिलती है, उनकी रपट वगैरह देखती है, रिपोर्ट देखती है, समस्याओं पर चर्चा करती है। इस प्रकार पूरे शहर में बिक्री की योजना भी बनाती है। इस प्रकार से जो काम होता है, सिलसिलेवार जो काम होता है, तो वो ऑफिस में यानी कि दफ्तर में होता है। तो बुढ़ापे के लिए बचत किस प्रकार होता है। वेतन का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया गया है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी में सेवानिवृत्ति होने पर अर्थात रिटायर होने पर उनको वो पैसा मिल जाता है। छुट्टियां भी यहाँ पर होती हैं, जैसे रविवार, राष्ट्रीय त्यौहार के लिए छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में उन्हें कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाती है। जो कंपनी सीमा तक कर्मचारी हैं, एक सीमा कर्मचारी है, तो उनके परिवारजनों के इलाज का खर्च भी कंपनी उठाती है। स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उन्हें छुट्टी भी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो इस प्रकार दफ्तरों में काम करते हैं, तो उनको ये सुविधाएं वहाँ पर मिलती है। तो ये सभी जो है हमने देखा शहरी जीवन में आजीविका किस प्रकार होती है। और पिछले चैप्टर में हमने ग्रामीण में आजीविका देखी, आजीविका के साधन देखे। तो उसमें अंतर भी आप सभी को समझ आया हुआ क्या है। तो आपका ये चैप्टर आज ख़त्म है, ये बुक ही ख़त्म है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। यहाँ तक आपको
ये चैप्टर ध्यान से रीड करना है और हो सके तो ये अंतर समझना आप लोग कि शहरी जीवन में और ग्रामीण जीवन में क्या अंतर है। धन्यवाद बच्चों।